दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के कुछ सबसे भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की जान ली थी। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। नंबर 1, 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट। 28 मार्च 1979 को हुआ ये न्यूक्लियर डिजास्टर यूएस का सबसे भयानक इंसिडेंट माना जाता है। पेंसिल्वेनिया में 3 माइल आइलैंड नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां 2 रिएक्टर्स में से एक रिएक्टर खराब हो गया था, यानी उसके कूलिंग सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी। तो हुआ ये कि इस खराबी की वजह से कूलिंग इफेक्ट स्किप हो गया और न्यूक्लियर गैसेस बाहर आ गई। ये न्यूक्लियर गैसेस एनवायरनमेंट के साथ हाईली रिएक्टिव होती है। जब ये सब मैनेजर को पता चला, तब तुरंत उसने आसपास के एरिया को सील करवा दिया था, क्योंकि ये गैसेस एनवायरनमेंट में फैल चुकी थी और उससे पब्लिक पर सीवियर इफेक्ट हो सकता था। इस जगह का पूरा क्लीनिंग 1993 तक पूरा हुआ था, और जिसके लिए पूरे $1 बिलियन की क्लीनअप कॉस्ट लगी थी। नंबर 2, विंड स्केल फायर एक्सीडेंट। ये न्यूक्लियर डिजास्टर यूके के हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना जाता है, जहां यूनिट 1 रिएक्टर के ग्रेफाइट कोर में आग लग गई थी और ये आग करीब 3 दिन तक बुझी नहीं थी। तब कंडीशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी, क्योंकि सारे कंटामिनेंट्स एटमॉस्फेयर में फैल चुके थे और ये रेडियो एक्टिव गैसेस सिर्फ यूके में ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप तक पहुंच चुके थे। अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि ये सिचुएशन कैसी हो गई होगी। इस रेडिएशन लीक की वजह से 240 कैंसर केसेस भी रजिस्टर हुए थे। वैसे दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी की वजह से हुए डिजास्टर्स के बारे में और जानना है, तो हमारे दूसरे चैनल टेक पापा का ये वीडियो जरूर चेक करना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, फुकुशिमा न्यूक्लियर अटैक। जापान में हुआ ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट सबसे सीवियर न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना जाता है। दरअसल हुआ ये था कि 11 मार्च 2011 को जापान में अर्थक्वेक और सुनामी आ गई थी, जिसके कारण सारे एक्टिव रिएक्टर्स ऑटोमेटिकली बंद हो गए। और इस अचानक से हुए शटडाउन की वजह से रिएक्टर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो गया और फिर ऑटोमेटिकली इमरजेंसी डीजल जनरेटर्स चालू हो गए। ये सब इतना फास्ट हुआ कि किसी को खबर भी नहीं लगी। साथ ही सुनामी 14 मीटर्स तक आ गई थी और फिर वो इस पावर प्लांट को टकरा कर अंदर आ गई। रिएक्टर कूलिंग फेलियर की वजह से 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स मेल्ट हो गए, 3 हाइड्रोजन एक्सप्लोजन्स हुए और सारा रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन एटमॉस्फेयर में फैल गया। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर इस इंसिडेंट को लेवल 7 इंसिडेंट माना जाता है, जो कि सबसे वर्स्ट है। नंबर 4, शर्नोबिल। अगर आपने HBO की शर्नोबिल सीरीज नहीं देखी है, तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि ये सीरीज जरूर देखना। एक सबसे भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद क्या हुआ था, लोगों ने क्या कुछ नहीं सफर किया और वो सिचुएशन कितनी डिवास्टेटिंग थी, ये आपको देखकर पता चल जाएगा। शर्नोबिल के इस न्यूक्लियर डिजास्टर ने सैकड़ों लोगों की जान ली थी। साथ ही एक्सीडेंट होने के बाद इस रीजन में काम करने वाले कई लोग कैंसर का शिकार हो चुके थे। दरअसल ये एक्सीडेंट एक रिएक्टर के सेफ्टी टेस्ट लेते समय हुआ था, जहां स्टीम एक्सप्लोजन की वजह से रिएक्टर कोर और रिएक्टर बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई थी। आसपास की सारी एरिया को सील किया गया था, लेकिन फिर भी सारे हार्मफुल गैसेस हवा के साथ मिक्स होकर लोगों के शरीर में जा चुके थे। दोस्तों, आप शर्नोबिल ये सीरीज जरूर देखना। आपको समझ आ जाएगा कि न्यूक्लियर डिजास्टर्स का असली मतलब क्या होता है। और अगर आपने ये सीरीज पहले ही देखी हुई है, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।